Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you are all doing well. खुशामदीद मेरे इस चैनल पे आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स, एयरपोर्ट टिप्स आप तमाम लोगों के लिए जो माशाल्लाह जा रहे हैं हज पर, और फिर जब रूटीन में उम्रा फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी तो उम्रा ज़ायरीन के लिए भी ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्लियरेंस, आपका वहाँ पर जाना आसानी से हो जाएगा और वो जो वहाँ पे बदमज़गियाँ होती हैं उनसे आप बच जाएंगे। इस वीडियो को देखिए आखिर तक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ उम्रा हज से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, और उन गाइडलाइंस का मकसद यही होता है कि आपकी आसानी हो। तो उन तमाम वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर लाजमी देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद जब आप उस प्यारी सरजमीन पर पहुंचेंगे तो कदम कदम पर आपको गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। तो मैंने अपनी वीडियोज़ में कोशिश की है कि ऐसे टॉपिक्स टच करूँ कि आप जब वहाँ पर जाएंगे वो तमाम चीज़ें, बातें सुनने के बाद तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह आसानियाँ हो जाएंगी। आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बैग्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा गाइड कर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से बैग्स लेकर जाने हैं अपने साथ। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे पास इस तरह से आया कि रैपिंग जब आप यहाँ से कर लेंगे तो आपकी चेकिंग कैसे होगी। अब इस चीज़ का जवाब मैं आपको दूँ, मैंने वो रैपिंग सऊदीया से बताई, और ये रैपिंग भी उन सब के लिए है कि जिनके बैग्स प्रॉपरली अपनी सही हालत में नहीं है, यानी कि कोई कट लगा हुआ है, पुराने बैग हैं या प्रॉपरली अपनी शक्ल में नहीं है। तो फिर उन सब के लिए वहाँ से रैपिंग अपनी होटल से ही कर आना ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो अगर आपके बैग्स बहुत अच्छी हालत में हैं, न्यू हैं, कोई मसला नहीं है, आप उनको वैसे ही अपनी क्लियरेंस करवा सकते हैं। हमारे सिर्फ एक बैग को ज़रूरत पड़ी थी रैप करवाने की, क्योंकि उसको कट लग गया था। बाकी तमाम बैग्स हमारे रैपिंग के बगैर यहाँ से भी क्लियर हुए, वहाँ से भी हुए। जब आप सऊदीया से आएंगे अपने मुल्क में तो जाहिर है वहाँ से तो आप कोई ममनुआ चीज़ लेकर नहीं आ सकते। तो वहाँ आप अगर अपने होटल से ही सामान रैप करके आ भी जाएंगे ना तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कैनर से गुजारना है सामान और आपकी क्लियरेंस हो जानी है। वहाँ उन्होंने आपका सामान खोल के नहीं देखना। इन केस अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा फिर वो आपका सामान खोलेंगे आपका वज़न कम करवाने के लिए, नहीं तो वहाँ से आपकी रैपिंग वो नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यहाँ से अगर आप अपना सामान पैक करके, रैप करके, रस्सियाँ लपेट कर, पता नहीं क्या कुछ करके यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तो आप अपने जहन में रखें कि अमूमन ये होता है अगर उनको कोई सामान इस तरह का मशकूक लगता है या उनको लगता है कि इसका सामान चेक करना ज़रूरी है, वो आपका सामान जिप्स खुलवा लेते हैं। इवन कि मैंने कोई रैपिंग नहीं की हुई थी लेकिन मेरा सामान उन्होंने खुलवाया, ब्रीफ केस खुलवा कर उन्होंने प्रॉपरली देखा, पूछा आप कितनी मनी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आप मतलब क्वेश्चनिंग होती है उनके बाकायदा तौर पर, तो आपने उनको प्रॉपरली बता देना आप जितना भी लेकर जा रहे हैं आपके साथ मनी है। एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, 3000 4000 आपके लिए एनफ है। अगर आपने शॉपिंग करनी है 5000 तक आप अपने साथ रियाल रख लें। मेरी वीडियो देखिए, मैंने उसमें प्रॉपरली गाइड किया है आपको कि आप कितने रियाल अपने साथ लेकर जा सकते हैं। मैंने आपको डॉलर्स के हिसाब से तमाम इंफॉर्मेशंस दी हैं। उसके अलावा वज़न आपके जहन में ही होना चाहिए। अब आप जिस एयरलाइन पर जा रहे हैं उनका वज़न आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना अलाउ है। इन केस अगर आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है तो एहतियातन आपने अपने पास यहीं से ही खाली शॉपर्स, खाली बैग्स रखने हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो भी अफराद आपको छोड़ने के लिए आ रहे हैं आपने उनमें से एक को ज़रूर वेटिंग में बिठा के रखना है कि जब हमारी क्लियरेंस हो जाएगी हम आपको ओके का टेक्स्ट करेंगे तब आप जाइएगा। तो एक आपका रिलेटिव आपकी वेटिंग में होना चाहिए। इन केस अगर आपके सामान को वो निकलवाते हैं, कोई ऐसी चीज़ अलाउ नहीं है जो वो निकाल देते हैं, या आपका वज़न ज़्यादा हो गया है तो आप वो सामान अपने शॉपर बैग्स में या बैग्स में डालकर अपने रिलेटिव को जाकर वापस देकर आ सकते हैं। वो वापस ले जाएंगे, आपका सामान मिसप्लेस नहीं होगा। रिसेंटली एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा लोगों को जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ ऐसा होता है ना कि जब उम्रा हज पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आपको छोड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका मकसद, उनकी मोहब्बत होती है कि इतने मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं तो हम इनको सी ऑफ करके रहें। नो डाउट ये काबिल तारीफ़ है, लेकिन
आपको उनको कोई भी मुश्किल नहीं देनी है, उनको घर से ही खुदा हाफिज़ आपने कहना है। अपने साथ आपने एक रिस्पॉन्सिबल इंसान रखना है जो कि आपका एंड तक इंतज़ार करेगा जब तक आपकी क्लियरेंस होगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को मना कर दिया जाता है, अलाउ ही नहीं किया जा रहा। बहुत ज़्यादा लोग आपके अंदर नहीं जा रहे। आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं आपने अंदर चले जाना होता है, अंदर तो कोई भी अलाउ नहीं है ना जाना, वो बेचारे बाहर ही खड़े रह जाते हैं, उनका वहाँ पर कोई काम ही नहीं होता। और ये बातें अपने जहन में लाजमी रखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेटल की कोई भी चीज़ आपके हैंड कैरी में नहीं होनी चाहिए। कोई भी चम्मच, चाकू, नेल कटर, इस तरह की कोई चीज़ भी आपने अपने साथ अपने हैंड कैरी में नहीं रखनी। आपने अगर कोई नेल कटर या छोटी सीज़र रखनी है हलक के लिए तो वो आप अपने सूटकेस में रखेंगे, हैंड कैरी में नहीं रखेंगे। और आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ, उनको आपने एक पाउच में रखना है और अपने हैंड कैरी में रखना है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ़ोटो स्टेट करवाइए और अपने पास उनकी फ़ोटो कॉपीज़ अपने सूटकेस में रखें कि अगर खुदा ना खास्ता आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो भी जाते हैं तो आपके पास उनकी फ़ोटो कॉपीज़ होना लाजमी है। वो आपके सूटकेस में हो लेकिन आपके जेन्युइन जो कागजात हैं उनको आप अपने पाउच में रखें और फिर अपने हैंड कैरी में रखें और या फिर आपके अपने बेल्ट में रखें। और जब आपकी क्लियरेंस हो तो आपको निकालने में, चेक करवाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि वहाँ पर इन कागजात, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बदमज़गियाँ हो जाती हैं। मैं अपने बहुत ही प्यारे बुज़ुर्गों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने पैनिक नहीं करना। मैंने अमूमन ये देखा है कि जब आपके बैग्स को खोला जाता है या आप ऐसे क्वेश्चनिंग की जाती है तो थोड़े से, जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, हम क्या लेकर चले जाएंगे। यानी बहस ना करें, आप अमले के साथ लीनियंट रहें, उनके साथ कोई बहस ना करें। वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है, उनको क्या चेकिंग करनी है, वो अपनी ड्यूटी पर हैं, उनको वो कर लेने दें। आप बस यहीं से ही अपनी सब्र की प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि आप ये सब्र का आपने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है उस प्यारी सरज़मीन पर पहुँच कर। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि अपने लिए खाने पीने की चीज़ें जो ईटेबल्स हैं, एयरपोर्ट पर आप पहले ही पहुंचेंगे ना, जाहिर है कि आपने तकरीबन 6 घंटे पहले वहां पर पहुंच जाना है, तो वहां पर आपको लग सकती है भूख, क्योंकि प्लेन में तो आपको मिल जाएगी रिफ़्रेशमेंट, लेकिन एयरपोर्ट पर भी आपको भूख लग सकती है। तो टक शॉप थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो नो डाउट आप टक शॉप्स का फ़ायदा उठाएँ, खाएँ पिएँ, इंजॉय करें। लेकिन अगर आपके पास अपना हेल्दी फूड होगा वहाँ पर इंजॉय अपना फूड कर सकते हैं। और एहराम के बारे में मैं कहूँगी कि कुछ लोग ये सोचते हैं जब हमारी फ़्लाइट का टाइम होगा आधे घंटे पहले हम एहराम पहन लेंगे, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हबड़ दबड़ हो रही होती है और बहुत रश पड़ जाता है वज़ू की जगह पर। मस्जिद में ये आपने करना है कि कुछ पहले आप एहराम पहन लें, यानी कि घंटा 1.5 घंटा पहले आप एहराम पहन लें। नियत आप जाने से पहले 10-15 मिनट पहले कर लीजिएगा, लेकिन आप अपने बाकी तमाम काम जो हैं आप ये कोशिश करें कि आप लेट ना हो, उस वक्त जल्दी में कोई मिस्टेक्स ना हो जाएं। तो इसलिए आप आराम से, सुकून से वहाँ पर जब बैठे होंगे तो आराम से उठ के जाएं, वज़ू करें, जब रश ना हो एहराम अपना पहने। मर्द हज़रात, औरतों का जो एहराम होगा उन्होंने कपड़े चेंज करने हैं तो कर लें, नहीं तो जो उन्होंने पहने हैं वो उनका एहराम है। पाकीज़गी का ख्याल रखें, अपनी तमाम जो शराइत हैं आपकी एहराम की उनको अपने मलहूज़े खातिर रखें। अपने आप को कूल रखना है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कुछ भी नहीं है, आपने बस अल्लाह पर तवक्कल कर लिया ना, परेशान ना हुआ करें, क्योंकि हमारी तरफ के लोग, ख़ास तौर पर कंट्री साइड के लोग बहुत ज़्यादा, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी कि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती। तो जिसके घर आप जा रहे हैं वही आपको काफ़ी है, वही आपकी बिगड़ियाँ बनाएगा इंशाअल्लाह। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये दूँ कि आपने सामान को शनाख्त वहाँ जाकर करना होगा। जब आपका सामान आपके सामने आएगा वहाँ तो आपने अपना बैग उठाना होगा। अब एक ही तरह के बहुत सारे बैग्स लोगों के पास होते हैं, तो आपने अपने बैग को मखसूस तरीके से कोई ना कोई निशानी लगानी है। ये मैं आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ, नहीं तो आपने अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर परमानेंट मार्कर से लिख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोटो स्टेट करवा के कोई भी पेज अपने बैग पे लगा सकते हैं। नहीं तो आपका जो एड्रेस फ़ोल्डर होता है आपके ब्रीफ केस के ऊपर, आप उसके ऊपर अपना एड्रेस लिख सकते हैं। पिक करने में अगर आपको सामान मुश्किल हो रही है तो हमारे एजेंट्स यहाँ के लोग मोस्टली ऐसा करते हैं कि कोई निशानी लगा देते हैं उसके हैंडल के ऊपर
बैग के, जैसे कोई शॉकिंग पिंक कलर का, गोल्डन कलर के रिबन्स हो गए। मैं पहले भी मैंने बताया था कि आप इस तरह की निशानी कोई भी अपने बैग पर लगा सकते हैं ताकि आपको दूर से अपना बैग आता हुआ पता चल जाए और आप आसानी से उसको पिक कर सकते हैं। मिकात जब आएगा तो आपको ज़ाहिर है, अगर आप जद्दा जा रहे हैं तो फिर मिकात में आपको बता दिया जाएगा कि मिकात आ गया, आप नियत कर लीजिए, तो आप वहाँ से इंशाल्लाह अपनी नियत कर लेंगे। क्योंकि कुछ हदूद हैं कि आपने हरम की हदूद से बाहर जाकर एहराम पहनना होता है, तो एहराम आपने ऑलरेडी पहना हुआ है, लेकिन मिकात जब आएगा आपने नियत करनी है। व्हील चेयर और प्राम के बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए कि हाँ ये हम लेकर कैसे जा सकते हैं। तो आप जैसे लेकर जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ ले जाएं, आपकी वो वहीं पर ही रैप कर देंगे और आपका सामान वो अपने पास रखेंगे, वहाँ जाकर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन टिप्स के ऊपर अमल करके आपको बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह आसानी होने वाली है। और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान फरमाए, आपका उम्रा, आपका हज कबूल व मंजूर फरमाए, आप तमाम आसानी के साथ सेहत और ज़िंदगी के साथ मनासिक अदा कर पाएँ। और जिन लोगों के दिल तड़प रहे हैं वहाँ जाने के लिए, अल्लाह पाक आप सब लोगों को वहाँ पर जाना, अपने एक दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। वहाँ पहुँचकर मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।